नमस्कार मित्रों, किसी ने कितने कमाल की बात कही है। सबसे अच्छी हंसी वह होती है जो अंत में हंसी जाए। तो आज मैं इस कहानी में आपको यही बात बताने वाला हूं। और ये भी आप समझिए, एवरीथिंग फेयर इज इन लव एंड वार। प्यार और जंग में सब जायज होता है। तो आप लोगों ने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था और उस 18 दिनों के युद्ध में 13वें दिन अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह के अंदर 7 महारथियों ने मिलकर कर दी थी। यहां तक बात सही है। ज्यों ही अर्जुन को पता चलता है कि मेरे पुत्र की हत्या जयद्रथ के कारण हुई है, वे शपथ लेते हैं कि यदि कल सूर्यास्त के पहले मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, मैं अपनी प्राण को त्याग दूंगा। इस शपथ को सुनकर कौरव खेमे में खुशी का लहर दौड़ गया, जबकि पांडव खेमे में निराशा छा गई कि यह कैसी शपथ है, ऐसा शपथ नहीं लेना चाहिए था। खैर 14वें दिन का युद्ध शुरू होता है और उस युद्ध की शुरुआत से ही पार्थ की निगाहें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, लेकिन जयद्रथ का बचाव गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में हो रहा था। इस तरह की व्यूह रचना कर दी गई थी कि शायद उस तक पहुंचना मुश्किल था। समय बीत रहा था, दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध लड़ रहे थे, लाशें गिर रही थी, खून से लथपथ हो चुका था पूरा कुरुक्षेत्र, लेकिन जयद्रथ का कहीं अता पता नहीं था। अब अर्जुन के चेहरे पे शिकन दिखने लगा था। भगवान कृष्ण भी सहम से गए थे। सारा पांडव खेमा उदासी के भंवर में डूबने लगा था। तभी एक घटना घटती है, आप लोगों ने सुना होगा, हो ही वही जो राम रचि राखा। और दूसरी बात सुना होगा आपने, बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले। और हरि की कृपा ऐसी हुई कि भगवान भास्कर बादलों की ओट में चले जाते हैं, बादलों में छिप जाते हैं और अंधेरा छा जाता है। कौरवों को लगा कि अब सूर्यास्त हो गया। वे जश्न मनाने लगे, खुशी से झूमने लगे, गाने लगे, नाचने लगे और आकर सामने कहने लगे कि अर्जुन, अब तुम अपना शपथ पूरा करो, अग्नि समाधि लो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तभी भगवान भास्कर पुनः दिखाई देते हैं और कृष्ण पार्थ को जगाकर बोलते हैं कि पार्थ, वो रहे सूर्य देवता सामने, ये रहा जयद्रथ और ये है तुम्हारा गांडीव, इसे मारो। और पार्थ बिना समय गंवाए अपना गांडीव उठाते हैं और ऐसा बाण चलाते हैं कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो सर जो है वो जाकर के उसके पिता के गोद में गिरता है। जब ही पिता अचानक सर को देखते हैं, वो उसे भूमि पर डाल देते हैं और भूमि पर सर पड़ते ही उसके पिता के सर में एक बड़ा विस्फोट होता है और वे भी प्राण त्याग देते हैं। मित्रों, कौरव जो थे वो अक्ल के अंधे थे। गैंडे जैसी शक्ल तो थी ही, अक्ल के भी अंधे थे। 100 भाई थे कहने के लिए, लेकिन कौन समझाए उनको कि जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक जश्न नहीं मनाना चाहिए। उनके सामने अर्जुन जिंदा था और वे जश्न मना रहे थे। क्या पार्थ की शक्ति को वो भूल गए थे? पांडव खेमे में पार्थ यानी अर्जुन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे महाभारत के युद्ध को प्रभावित कर रहा था। पांडवों की जीत और हार अर्जुन के होने और नहीं होने से तय हो सकती थी। और अर्जुन तो जीवित थे और पांडव खेमे में अर्जुन के होते उन्हें कौन हरा सकता था। लेकिन मूर्ख साले कौरव जो थे वो मूर्खाधिराज थे, जश्न मनाए और जीता हुआ युद्ध हार गए। इसलिए दोस्तों, जब तक आप जीत नहीं जाते हैं, आप अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक जश्न के फेर में नहीं पड़िए। शांति से अपने काम में लगे रहिए और जब सफलता मिल जाए तब खुशियां मनाइए। इसी में हम सबका भला है और यही जिंदगी का वसूल है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, मुस्कुराते रहें और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।